आज हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग ड्रोन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए हैं और आपको पता ही होगा कि अभी DJI ने रिसेंटली मिनी 4 Pro लॉन्च किया है जो कि बिलो 250 ग्राम्स के कैटेगरी का लेटेस्ट ड्रोन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास मिनी 3 Pro है। पिछले साल मैंने इसको सिंगापुर से खरीदा था, बट आज का वीडियो फोकस्ड है मिनी 4 Pro ड्रोन के ऊपर, जो कि अगेन नैनो कैटेगरी के अंदर ही आता है। DJI ने मैजिकली इस बार भी इसको जो भी नए फीचर्स इसमें पैक किया है वो सारा कुछ उन लोगों ने मैनेज किया है 250 ग्राम से नीचे रखने का, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। फिलहाल 3 Pro को साइड रखते हैं और मिनी 4 Pro के बारे में बात करते हैं। और ये ड्रोन रहा सामने। तो इस वीडियो को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके आउटर अपीयरेंस में जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड सेक्शन में हम लोग इसके टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या नए नए फीचर्स DJI ने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और थर्ड हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको ये ड्रोन में अपग्रेड करना चाहिए, और अगर करना है तो किन लोगों को अपग्रेड करना चाहिए। आपके पास अभी एट प्रेजेंट जो भी ड्रोन है उसके हिसाब से हम लोग रिव्यू करेंगे कि आपको ये ड्रोन लेना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ट्रैवल और ड्रोन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लेकर आता रहता हूं, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन सारे वीडियोस का अपडेट आपको लाइव मिलता रहेगा नोटिफिकेशंस में। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके विजुअल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है पुराने और नए वाले में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि फ्रंट में इन लोगों ने थोड़ा सा डिज़ाइन के फॉर्म को चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा और स्लीक कर दिया है। जो दो सेंसर्स लगे हुए हैं वो थोड़े और साइडवेज देख रहे हैं, क्योंकि इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है सेंसर्स का वो इन लोगों ने बहुत ही वाइड यूज़ किया हुआ है, जिसके वजह से ये आपका साइडवेज भी सेंस कर सकता है। तो देखने में तो ये थोड़ा बल्की लगता है, बट फिर भी इन लोगों ने इसके वेट को चेक में रखा है। 249 ग्राम्स अभी भी मेंटेन किया हुआ है। और जो मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो मिनी 3 Pro था पहले वाला, उसमें आपको सिर्फ गिम्बल प्रोटेक्शन मिलता है और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता। बट जो मिनी 4 Pro आपका आ रहा है, ये आप देख लो, इसका जो केसिंग इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि आपका गिम्बल ही प्रोटेक्टेड हो जाता है, और जो फ्रंट सेंसर हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के वो भी आपके सेफ गार्ड हो जाते हैं। एंड सेकेंडली इन लोगों ने मिनी 2 के जैसा एक प्रोपेलर गार्ड भी लगा करके दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये रहा प्रोपेलर गार्ड, जो कि नीचे के प्रोपेलर्स को, ऊपर वाले प्रोपेलर्स को और जो सेंसर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से ढक कर रखता है। तो ट्रैवल के लिए तो ये बहुत ही हैंडी होने वाला है, क्योंकि जो मिनी 3 Pro है इसको लेकर चलने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसको आप अगर कभी कभी इसको प्लास्टिक में रैप करके या फिर इसके केस में लेकर के अच्छे से लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि प्रोपेलर जो है इसका फ्री फ्लोइंग मूवमेंट है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। इतना भी ड्रील ब्रेकर नहीं है कि आप सिर्फ इस वजह से आप मिनी 4 Pro पे जाएँ। बट हम बात करेंगे कि कुछ स्पेक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका मन कर जाएगा कि आप मिनी 4 Pro लें। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बैक साइड में देखो, ये एक नया एडिशन इन लोगों ने किया हुआ है। एक छोटी सी LED लाइट दे दी है, क्योंकि नाइट टाइम में अगर आपको फोटोग्राफी या फिर ड्रोन उड़ाना है तो विजिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो बैक साइड में तो इन लोगों ने LED लाइट ब्लिंकर्स तो दिए ही हुए हैं, बट इन्होंने बॉटम पे भी एक LED लाइट को दिया हुआ है, जिससे कि आप अपने ड्रोन को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो पिच डार्क में अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो। और ये लाइट एक्चुअली जब लैंड करता है तो उस समय जो विजन सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है अच्छे से समझने के लिए कि अब कितना डिस्टेंस बच रहा है, क्योंकि लाइट नीचे थ्रो करता है। तो लैंडिंग में भी ये लाइट सपोर्ट करता है, और जो ड्रोन उड़ा रहे हैं ड्रोन पायलट्स को, उनको भी अपने ड्रोन को लोकेट करने में लाइन ऑफ साइट में हेल्प करता है। तो ये लाइट डाल करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि आफ्टर मार्केट से जो भी आप LED लाइट्स लगाते थे उससे आपका ड्रोन का वेट बढ़ जाता था, और फिर वो 250 ग्राम्स कैटेगरी के अंदर नहीं रहता था, जिसके वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी कि ये बार बार या तो लेग लगाओ एक्स्ट्रा बाहर खरीद करके ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, या फिर नीचे लाइट लगाओ। ये सारा झंझट DJI ने ख़त्म कर दिया। भाई तुम जाओ, हम अपना देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नोटिस किया कि 3 Pro में जो नीचे SD कार्ड लगता है ना, वो बहुत ही अंदर की तरफ है। तो जब आप प्लग इन करते हो SD कार्ड तो उसका कोई भी पार्ट जो है ना बाहर की तरफ नहीं निकला रहता है। तो उसको फिर आप अगर निकालते हो तो बहुत बारीक से नाखून से उसको प्रेस करके बाहर निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा टैकी काम हो जाता है। बट इस चीज़ को भी DJI ने 4 Pro में ठीक कर दिया। उन्होंने इस तरीके से डायमेंशंस को ऑप्टिमाइज़ किया है कि जो SD कार्ड है वो 1 mm हल्का सा पूरे बॉडी के सरफेस से बाहर एक्सटेंडेड रहता है, जिससे कि आप ईजिली इसको प्रेस करके SD कार्ड बाहर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। थोड़ा एर्गोनॉमिक इशू था 3 Pro में, उसको भी इन लोगों ने सॉल्व कर दिया। बाकी USB-C स्टैंडर्ड तो आपको मिल जाता है, दोनों ही ड्रोन में है एक्चुअली। ये देखो
ये वाला पार्ट जो है ना इन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया ताकि अच्छा से ग्राउंड क्लियरेंस इनको मिल सके। और जो 3 Pro है उसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलता है। तो ये जो नीचे आपके जो बुश दिए हुए हैं ना और जो बैटरी है उसी के डिज़ाइन में इन लोगों ने ऐसा लेग जैसा छोटा सा बना के रखा हुआ है जिससे कि आपका आराम से ग्राउंड पे बैठ सके। बट ग्राउंड क्लियरेंस मिनी 3 Pro में बहुत कम है। तो आई थिंक DJI ने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है फ्रंट आर्म को एक्सटेंड करके। और बैक में ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों ने एंगल जो है अभी आपका ऐसे नहीं बैठता है, थोड़ा ऐसे करके बैठता है, ये देखो। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो हम लोग डिटेल में स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे मेजर अपडेट है कि अब ये ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी डायरेक्शन से अगर ऑब्जेक्ट इसको उड़ाते समय सामने आ जाएगा तो ये रुक जाएगा या बाईपास करेगा या अपना डायरेक्शन फ्लो का जो है अपने फ्लाइट का डायरेक्शन अपने आप ऑप्टिमाइज़ कर लेगा और टकराएगा नहीं। मिनी 3 Pro में एक्चुअली ट्राई डायरेक्शनल था क्योंकि आप देख सकते हो इसमें फ्रंट में 2 सेंसर्स दिए हुए थे मिनी 3 Pro में और बैक के लिए 2 सेंसर्स थे और डाउनवर्ड फेसिंग थे, यानी कि ट्राई डायरेक्शनल ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस था इसमें। साइडवेज के लिए कुछ भी नहीं था। अगर आप ड्रोन उसको सामने से अगर उड़ाते जा रहे हो और फिर अगर सामने कुछ ऑब्जेक्ट दिखता है और ये साइड में बाईपास करने की कोशिश करता है तो इस साइड से कोई सेंसर नहीं होने की वजह से ये किसी भी चीज़ से टकरा सकता था। तो इस बात का आपको मैनुअली ध्यान रखना पड़ता था कि साइड से कोई चीज़ें पास से ड्रोन में टकरा ना जाए। लेकिन मिनी 4 Pro में DJI ने बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन में चेंजेस करके और सेंसर्स के पर्टिकुलर एंगल को अच्छे से प्लेस करके इन लोगों ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। साइड में एक्स्ट्रा सेंसर्स भी लगाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। काबिल तारीफ़ है उनके डिज़ाइन टीम के एफर्ट को। एप्पल ऑफ ड्रोन्स हम कह सकते हैं DJI को, ऐसी कंपनी बन चुकी है अब। तो इन लोगों ने वाइड एंगल व्यू को यूज़ करके साइडवेज सेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया। टॉप जो बैक साइड का जो सेंसर है उसको भी इस तरीके से एंगल में प्लेस किया है कि ये ऊपर से भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ आ रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा और आपके ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस को मेंटेन रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नीचे का जो सेंसर है ना वहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ चेंजेस किया है। एक नया सेंसर इंट्रोड्यूस किया हुआ है IR का। जैसे गिम्बल में कोई चेंजेस नहीं है, सेंसर साइज में भी कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो मेजर चेंजेस आता है वो आपका नाइट फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के परफॉर्मेंस में आता है। ISO सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो गई है जिसके वजह से आपका ग्रेनी फुटेज नहीं आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। वन ऑफ दी की फीचर्स इन लोगों ने अपने कीनोट में प्रेजेंट किया था। और सबसे बड़ी बात ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो आपको नया सेंसर प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें कि आपका सेंसर साइज सेम रहता है बट 4K 60 FPS पे HDR मिल जाता है विद डुअल नेटिव ISO एंड 4K में आपको 100 FPS का स्लो मोशन मिल जाएगा जो कि 3 Pro में आपको फुल HD में ही था। एंड 10 बिट एंड HLG का सपोर्ट अब आ चुका है तो आप बहुत ही बेहतर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और नए ट्रांसमिशन से आप 20 किलोमीटर रेंज तक भेज सकते हैं। मिनी 4 में अब आपको वे पॉइंट क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, तब आप आराम से फ्लाइट पाथ डिफाइन करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मास्टर शॉट्स ये सब तो आपको जो 3 Pro में मिलते हैं वो इसमें भी आपको आ जाते हैं, लेकिन ये 360 ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के साथ एक्टिव ट्रैक मिल जाता है आपको। और इसमें आपको एडवांस रिटर्न टू होम का फीचर मिल जाता है जिसमें आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख जाएगा जैसे ड्रोन जिस डायरेक्शन में वापस आ रहा है। चलिए बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो जो नया वाला ड्रोन है 4 Pro ये $800 का पड़ा US में। इसको वसप ने ऑनलाइन ख़रीदा था और जबकि मैंने मिनी 3 Pro जब सिंगापुर से लिया था तो DJI के ऑफिशियल स्टोर से लिया था। और अगर उस एक्सपीरियंस को अगर आपको देखना है तो आपको वीडियो पर मिल जाएगा। बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में मैंने इन डेप्थ पूरा डिटेल गाइड बना करके डाला हुआ है कि अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्रोन कैसे खरीदें और कहाँ से खरीदें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बहुत सारे मायने में 4 Pro बेहतर होगा क्योंकि अब इसमें आप अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हो। D-Log सपोर्ट आ चुका है, नाइट सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो गई है। उसके बाद फिर आपका जो पोर्ट्रेट लैंडस्केप सपोर्ट था वो तो दोनों ही ड्रोन में है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है DJI ने। एक तो लेग बढ़ाकर अच्छा काम किया, दूसरा नीचे LED डाल दिया और तीसरा जो सेंसर सिस्टम्स थे उनको अपग्रेड कर दिया है भाई, जिसकी वजह से आपको सारे डायरेक्शन से ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस ट्रैकिंग मिल जाएगा। आप केयर फ्री होकर के ड्रोन उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास मिनी 3 Pro है तो आपको 4 Pro में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि
ये बहुत ही कैपेबल ड्रोन है और जो इसमें न्यू एडिशंस हैं गुड टू हैव हैं, बट इतने भी मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं कि आपको इमीडिएटली लास्ट ईयर से इस साल आपको 4 Pro में अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मिनी 1, 2 ऐसी ये सब सारे अगर मॉडल्स हैं तो पक्के से आंख बंद करके आप 4 Pro लें, आपको 3 Pro लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्राइस में स्लाइटली ये ऑन हायर साइड है, बट स्टिल आज के टाइम में अगर आप पहला ड्रोन ले रहे हैं और 250 ग्राम से नीचे ले रहे हैं तो भाई इससे बेहतर ड्रोन आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है। ये भाई बहुत ही कैपेबल है, ये धमाल मचाने वाला है मार्केट में। 3 Pro ने ऑलरेडी मचाया था, 4 Pro उससे भी बेहतर है। और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग वीडियो ड्रोन के बारे में लेकर के आए हुए हैं इस चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट ऊपर मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है कि अगर आप बाहर से ड्रोन खरीद रहे हो तो इंडिया में आप कैसे लेकर के आओ, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा, ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सो थैंक यू ऑडियंस फॉर दी लव एंड सपोर्ट। और ये ड्रोन एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का, जो कि अभी US से आया है इंडिया वापस। और हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे कि वो कैसे कस्टम से बच करके लेकर के आया। बच करके क्या, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई क्योंकि 250 ग्राम से नीचे का ड्रोन है। लेकिन इस बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे कि US से आप कैसे ड्रोन लेकर आ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।